ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में लोगों के बीच ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बोलबाला है। लोग छोटी से छोटी चीज़ों में ब्रांड को ढूंढते हैं और दुनिया में कई प्रकार के ब्रांड डेली लॉन्च होते हैं। इनमें से कुछ हमारी ज़रूरत बन जाते हैं तो कुछ मार्केट से गायब हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस वीडियोकॉन कंपनी की जिसकी दशकों पहले लोगों के दिलों में राज किया, लेकिन आज दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की उस देसी कंपनी की जिसने हमारे सीधी सादी ज़िंदगी को रंगीन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहर तो शहर, गांव तक भी कंपनी की कलर टीवी का राज हुआ करता था। भारत के लोगों के लिए ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल टीवी का यह सपना औरंगाबाद के कारोबारी नंदलाल माधवलाल धूत ने साकार किया। बात साल 1986 की है। औरंगाबाद के 3 भाइयों ने अधिगम ट्रेडिंग नाम से एक कंपनी शुरू की जो पेपर ट्यूब बेचने का काम करती थी, मगर जल्द ही वो किसी तरह देश के मार्केट पर छा जाना चाहते थे। इसके लिए नंदलाल माधवलाल धूत ने कलर टीवी के व्यापार में हाथ आजमाने का फैसला किया। साल 1986 में धूत ने प्रतिवर्ष 1 लाख टीवी सेट बनाने का लक्ष्य के साथ वीडियोकॉन इंटरनेशनल कंपनी की स्थापना की। वीडियोकॉन कलर टीवी के निर्माण का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई और वीडियोकॉन का कारोबार चमक उठा। साल 1990 के आते आते कंपनी ने एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और होम एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसे उत्पादों को अपनी कंपनी में जोड़ लिया। अगले ही साल 1991 में धूत ब्रदर्स ने वीडियोकॉन कंपनी को रीब्रांड किया। इसके बाद वीडियोकॉन देश में सबसे प्रतिष्ठित उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडों की सूची में शामिल हो गया। मगर तीनों भाइयों के ख्वाब और बड़े थे। उन्होंने अपने बिजनेस से बाहर जाकर व्यापार करने के लिए ज़मीन तलाशनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने तेल और गैस, दूरसंचार, डीटीएच सर्विस के कारोबार में एंट्री मारी। इस बिज़नेस को स्थापित करने के लिए उन्होंने बैंकों से कर्ज लिया, मगर ये बिज़नेस उनके लिए सफल साबित नहीं हुआ। इनमें जितनी बड़ी पूंजी लगी थी उस हिसाब से मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। मगर इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए वीडियोकॉन ग्रुप ने काफ़ी कर्ज ले लिया। बस यहीं से वीडियोकॉन का कर्ज नियंत्रण से बाहर होने लगा। नए व्यवसायों के नहीं चलने के बावजूद वीडियोकॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स अभी भी उसकी कमाई का सबसे सफल जरिया था। मार्केट में बने रहने के लिए वीडियोकॉन ने कम कीमतों में प्रोडक्ट्स को ग्राहकों के लिए पेश किया। इसकी बदौलत वो कुछ समय के लिए मार्केट में टिका रहा, लेकिन वीडियोकॉन ग्राहकों के बीच ब्रांड ट्रस्ट बनाने में सफल नहीं हो पाया और एलजी, सोनी और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों ने उसे जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। मगर इन प्रयासों के बावजूद भी वीडियोकॉन अपने कारोबार को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो सका। आखिरकार 2018 में वह दिवालियापन के चलते अदालत पहुंचा। वीडियोकॉन कंपनी पर 88,000 करोड़ रुपए का कर्ज निकला, जिसकी वजह से यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा दिवालियापन केस बन गया। दिवालियापन कानून के अनुसार ऐसे मामले को 270 दिनों के भीतर सुलझा लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें शायद ही कभी समय पर होती हैं। कम से कम हमारे देश में तो ऐसा देखने को कम ही मिलता है। अगर यह मामला सुलझ गया होता तो शायद हम इस वक्त इसकी चर्चा नहीं कर पाते।